ये जो चीज़ें रिक्वायर्ड है हमारे लिए वो बिल्कुल हम उनको डिस्ट्रॉय कर देंगे, स्पॉइल कर देंगे, और फिर हम ये कहते हुए पाए जाएंगे जी मैंने तो ये चीज़ मुझे ये रिकमेंड की गई थी, मैंने तो 1 मंथ पूरा खा लिया या 1 वीक पूरा खा लिया लेकिन मुझे अफाका नहीं हुआ। तो अफाका वो कमी बेशी कहाँ रह गई है? हमारे पकाने के तरीक़ाकार में। क्वेश्चंस की तरफ आना चाहूँगी। माहा हमारे पास मियाँ वकास हैं, इस्लाम कह रहे हैं जी वालेकुम अस्सलाम। यासिर अकरम है, ये भी इस्लाम कह रहे हैं वालेकुम अस्सलाम। आपका आज हम सेहत बख्श जो हमारी ग़िज़ाएँ हैं उनको किस तरह से पकाना है, मेथड्स का कौन सा ख्याल रखना है, हमारा ये टॉपिक है। अगर आपने हमें अभी ज्वाइन किया है तो आप हमें फॉलो करें और बताएं कि किस तरह से आपके क्या कंसर्न्स हैं, क्या कन्फ्यूजन्स हैं। अगर आप इवन के चाय बनाने से लेकर पाए बनाने तक आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप चाय पका रहे हैं तो आप ये कह सकते हैं कि हर बंदा ही चाय का एक्सपर्ट है, और अगर कोई पाए बना रहा है तो हर कोई एक्सपर्ट है। तो एक्सपर्ट सब हो सकते हैं, तरीक़ाकार सबको आता होगा, लेकिन उनके दौरान किन किन चीज़ों को, अवामिल को मद्देनज़र रखना है वो हर एक को पता नहीं होता। हमारे पास मियाँ वकास उन्होंने कहा जी ओवन में खाना गर्म कर सकते हैं क्या? ओवन के हवाले से पीएफए ने काफ़ी कैंपेन्स भी किया, काफ़ी अवेयरनेस वर्कशॉप्स भी हुई हैं, लेकिन वहाँ आपको डिटेल बताते हैं। माइक्रोवेव ओवन का अगर देखा जाए, हम हर प्रोसेस के ना 2 चीज़ें देखते हैं, उसके फ़ायदे और उसके नुकसान। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इफ यू टॉक अबाउट के माइक्रोवेव में आप खाना मतलब कि गर्म कर सकते हैं, अगर आप उसका एडवांटेज देखें तो वो ये होता है कि आपका टाइम इसमें कम कंज्यूम होता है, हाँ, और वो गर्म बहुत अच्छे तरीके से हो जाता है। लेकिन अगर आप इसका डिसएडवांटेज देखें तो मैं ये प्रेफर करूँगी कि नो, माइक्रोवेव में आप मतलब कि खाना मत गर्म करें, क्योंकि जो रेज होती हैं आपकी वो क्या होती हैं, खाने में पेनिट्रेट कर जाती हैं। अगर वो जब खाने में एक दफ़ा वो पेनिट्रेट कर गई तो फिर इसके 2 प्रॉब्लम्स होंगे। एक तो वो न्यूट्रिएंट तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और दूसरा कैंसरस होता है। ओके, ठीक है, ये 2 मेन चीजें हैं। तो लेकिन कि आप थोड़े से अपना टाइम सेव करने के लिए एक बिल्कुल। लेकिन दूसरा ये है कि अगर आपको बहुत ज्यादा जल्दी हो रही है, या अक्सर होता है कि जी वो अवेलेबल नहीं है चीज, हम चूल्हे पे नहीं गर्म कर सकते, अगर आपको है कि जी माइक्रोवेव में ही हमने गर्म करना है, तो आपने एक पर्टिकुलर आपके अंदर डब्बा आता है माइक्रोवेव का जिसपे होता है जी माइक्रोवेव ओवन यूजेज, ठीक है, उसके आपने क्लेम्स देखने हैं, उस पर लिखा होना चाहिए अगर वो जो आपकी लाइट है ना वो रिफ्लेक्ट कर रहा हो ना ही वो एब्जॉर्ब कर रहा हो, देन इट इज सेफ। मैं कह सकती हूँ कि वो सेफ है खाना गर्म करने के लिए। अगर उस पर कोई क्लेम नहीं है, कुछ भी नहीं है, देन डोंट गो फॉर इट। तो इट्स बेटर कि आप खाने को जो है चूल्हे पे गर्म कर ले इंस्टेड ऑफ यूजिंग माइक्रोवेव ओवन। बिल्कुल जी, हमारे पास यासिर अकरम है, ये भी माइक्रोवेव ओवन के हवाले से पूछा है। ये कह रहे हैं जी कितने दिन तक जो पका हुआ खाना है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और जिससे कोई साइड इफेक्ट ना हो? पका हुआ जो खाना है, एक तो कोशिश करें उतना ही पकाएं जितना आप एक टाइम में कंज्यूम कर सकें। हाँ। ठीक है, अगर खाना बच भी जाता है तो एक दफ़ा, सिर्फ आपने एक दफ़ा उसको इस्तेमाल करना है, उसके बाद आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। वहाँ कुछ होते हैं ना वर्किंग विमेंस होती हैं या जो लोग दूसरे शहरों से यहाँ पे रह रहे होते हैं, तो फिर वो ये करते हैं कि फैमिली से बनवा के 1 हफ्ते का पैक कर लेते हैं या संभाल लेते हैं कि चलो हम डेली बेसिस बजाय बाहर का खाएं, हम घर का प्रेफर करते हैं। तो वो किस तरह से उसको कंज्यूम करें? इसमें ये चीज़ है कि अगर ठीक है, फॉर एग्जांपल इफ आई टॉक अबाउट, कुछ फिर आप ऐसी प्रोडक्ट्स बनाएं जो आप उस टाइम पे फ्रेश बना सकें, जैसे कबाब की बात कर लेते हैं। हाँ। ठीक है, वो आप उस टाइम बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने जो पक्का हुआ खाना है, आपने एक दफ़ा वो सारा निकाल लिया प्लेट में, अब वो बच गया, हम उसूलन हमारी यही प्रैक्टिस होती है, हम फ्रिज में रखते हैं, सुबह नाश्ते में निकालें जितना आपको चाहिए, बजाय से कि उसको बार बार गरम करते हैं। एक तो फर्स्ट जितना आपने खाना है, जितना खाना है उतना ही पकाना है। फॉर इंस्टेंस अगर खाना बच भी जाता है तो बचे हुए खाने को आप सिर्फ एक दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, एक दफ़ा से ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते। बल्कि एक और प्रैक्टिस है, कोशिश करें अगर खाना बच भी जाता है तो इंस्टेड के आप उसको ज़ाया करें, आप गरीबों में उसको तकसीम करें। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि ये है कि खाना ज़ाया भी ना करें, ये भी बहुत बड़ा एक है। और वहाँ घरों में तो ये नॉर्मली यही प्रैक्टिस होती है कि काम वाली को दे देते हैं या सराउंडिंग में किसी को दे देते हैं, कोई मांगने वाला आ गया। लेकिन अब मैंने बड़े रेस्टोरेंट्स में भी देखा है, इवन के बहुत बड़े बड़े नाम है लाहौर के, उन्होंने ये बाकायदा लिख के लगाया हुआ कि प्लेट में उतना डालें जितना आप खा सकते हैं, और बाद में ये साथ में क्लियर किया होता है कि अगर हम ये खाना बचाने का कह रहे हैं तो नोट फॉर डेट के हम अपने पैसे बचा रहे हैं या किसी किस्म की बचत कर रहे हैं। ये खाना जो बचेगा, अगर वो बुफे है, हाई टी है, तो जितना खाना बचता है बाद में वो किसी इदारे को भिजवा दिया जाता है
किसी यतीम खाने को, ऑर्फन हाउसेस को भिजवा दिया जाता है। तो इस तरह से लोगों की मदद होती है। तो खाने की कदर करें, क्योंकि ये एक प्रोसेस एक बीज से शुरू होकर हमारी प्लेटों तक पहुंचने में उसको कितना टाइम लगता है, कितनी उसके पीछे मेहनत है, कितनी मैन पावर है, वो हमें आइडिया, हम उसको वेस्ट करते हुए उन चीज़ों को रियलाइज नहीं करते। 1 मिनट लगा देते हैं। यानी जो महीनों से एक चीज़ बनते हुए आपकी प्लेट में आ रही है तो इट टेक्स हार्डली 1 मिनट 2 मिनट्स के आपने उस खाने को ज़ाया कर दिया। बिल्कुल। तो इसलिए बहुत ख्याल रखें, आप अपनी प्लेट में जो डाल रहे हैं, पहले तो वो आपकी अपनी सेहत को इफेक्ट कर रहा है, आप अपनी सेहत के खुद ज़ामिन है, क्योंकि एक हद तक ये बहुत मशहूर कहावत है, एक हद तक खाने की ज़रूरत आपको होती है और एक उम्र में जाके वो खाना आपको खाने लग जाता है। इसलिए उतना खाएं जितना आपके ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग खाने के लिए ज़िंदा है और कुछ खाने के लिए ज़िंदा रहते हैं। तो इस चीज़ में बहुत फ़र्क है। अपनी प्लेटों का ज़रूर ख्याल रखें और खाने की कदर करें, रिज़्क़ की कदर करें, और इसी में हमारी सबकी बेहतरी है और लोगों की भी इसी में भला होगा। हमारे पास खालिद सती साहब हैं, मज़हर नकवी साहब हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। आपका कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। अच्छा माहा, हम खाने को पकाने, अगर हम ये स्टार्ट करें कि हम आज ये बना रहे हैं, तो हमें स्टार्टिंग से स्टेप्स बताइए कि हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना है कि हमारी जो उसकी ग़िज़ाइयत है वो ख़राब ना हो। सबसे पहले हमारा आता है प्रीलिमिनरी स्टेप्स, ठीक है। उसमें ये होता है कि अगर आपने फॉर एग्जांपल, एक मैं एग्जांपल देती हूँ, मिसाल दी हूँ सब्ज़ी की, अगर आपने कुछ वेजिटेबल्स आप लेकर आई हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा? क्लीनिंग। हाँ। क्लीनिंग कैसे? वॉशिंग, आपने उसको धोना है, सफाई सुथराई, ठीक है। दूसरा क्या है? अच्छी तरीके से धोएं ताकि उसमें जितनी डर्ट वगैरह है, जो मिट्टी वगैरह है, वो सारी निकल जाए, और फिर आप उसको छान लें, जो छन्नी आती है उसमें फिर आप छान लें ताकि जो पानी है वो भी निकल जाए। अच्छा, फिर दूसरी बात आती है, सेकेंड पॉइंट आता है कि अगर आपने उसको कट करना है तो आप किस जगह पे उसको, उस वेजिटेबल की कटिंग कर रहे हैं। आपका एक कटिंग बोर्ड होना चाहिए जो कि हर टाइम साफ रहना चाहिए। इस्तेमाल करने से पहले उसको एक दफ़ा गर्म पानी, उसमें हल्का सा नमक डाल के उसके ऊपर से गुजार दें, क्योंकि जो नमक होता है वो डिसइंफेक्टेंट होता है, ठीक है। और फिर दूसरा, जो आपके यूटेंसिल्स हैं, जिस मतलब कि आप काट रहे हैं, मतलब आपकी जो है छुरियाँ वगैरह, वो भी आप उसको गर्म पानी में एक दफ़ा करके वो कर लें और फिर उसको कट कर लें। अच्छा, अब दूसरी चीज़ आती है, हम कटिंग की तरफ तो आ रहे हैं, कुछ हमारे होते हैं वेजिटेबल्स, फ्रूट्स में, जिसमें होता है विटामिन सी, ठीक है। अगर हमने उसकी पहली लेयर कट कर ली, छिलका उतार लिया, उसको हम कहते हैं पीलिंग, ठीक है। छिलका उतार लिया, लेकिन कोशिश करें सिर्फ छिलका ही उतरे, क्योंकि ऊपर वाली लेयर अगर उतर जाएगी वहां पे आपका विटामिन सी प्रेजेंट होता है, ठीक है। सबसे पहले कुकिंग से पहले भी एक और स्टेप हमें लगता है हम मोटा-मोटा छिलका उतारेंगे तो पता नहीं हम कितनी गंदगी इसकी उतार देंगे। नहीं, ये नहीं है। आपने सिर्फ अच्छे तरीके से सब्जियों को धोना है, फ्रूट्स को धोना है, फिर आपने क्या करना है, उसको जब काटना है, अगर एक तो कोशिश करें छिलके समेत खा लें। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं, एप्पल हो गया, आड़ू हो गया, नाशपाती हो गई, आप छिलके समेत खा लें। अगर कोई वेजिटेबल की बात हम कर लेते हैं तो आपने उसको इस तरीके से उतारना है कि ऊपर जो विटामिन प्रेजेंट होते हैं वो ना डिस्ट्रॉय हो। बिल्कुल। फर्स्ट, अच्छा, फिर क्या है, अब डिपेंड्स कि आप बॉईल करना चाह रहे हैं, कुछ होता है सॉर्टिंग करते हैं, हल्के से ऑयल में उसको जी कर लिया, जिसको स्टिर वेजिटेबल्स हम कहते हैं, कुछ कहते हैं कि जी डीप फ्राई कर लेते हैं। तो इट डिपेंड्स, फिर होता है कि आपने कौन सी कैटेगरी पे, या हो अच्छा कुछ ये भी होता है कि आप ना आजकल वेजिटेबल्स रोस्ट भी हो रही हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपने देखनी है। फिर एक और चीज, अगर आप रोस्ट करें तो आप देख लें, इतना ना रोस्ट कर लें कि एक तो जाएगा न्यूट्रिएंट जो उसके अंदर है, दूसरा उसमें ना एक जलापन आ जाएगा। ब्लैकिश अक्सर देखा है आपने, हो जाता है। जो हम बारबेक्यू की बात करते हैं, बारबेक्यू की जो ग्रिलिंग होती है, तो वो भी ब्लैकिश क्यों होता है? क्योंकि वो ओवर फ्लेम्ड हो जाता है। तो इट डिपेंड्स कि कौन सी कैटेगरी आप यूज करें, तो फिर उसके बारे में हम आहिस्ता आहिस्ता बताना शुरू करेंगे। ठीक है। सनी शाह है हमारे पास, इनका ये क्वेश्चन है कि चावलों के बारे में ये पूछना चाह रहे हैं कि जब हम राइस बनाते हैं और उसको काफ़ी देर तक हम फ्रीज कर देते हैं, तो उनको हम कितनी देर फ्रीज कर सकते हैं? और मेरे ख्याल में फ्रीज राइस खाए नहीं जाते। ये बनाना इतनी क्विक से रेसिपी है इनकी, ये तो बहुत जल्दी से अवॉइड ही करें, क्योंकि पता है जितनी ज्यादा हमारी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ये फ्रोजन फूड्स में पाए जाते हैं ना, इतने ज्यादा मतलब कि कहीं भी नहीं देखे गए हैं। तो कोशिश करें खाने को कम से कम फ्रीज करें। अभी वही एक हम लोगों ने थोड़ा सा डिस्कस यही किया है कि जितना आपने खाना है जितना उतना ही आप पकाएं, और फ्रीज करें या फिर जाया करें, तो इस चीज से आप मतलब कि आई विल बी ग्लैड अगर थोड़ा सा आप इसको समझ के इस चीज को अवॉइड करना शुरू करते हैं। ठीक है। साजिद मलिक हैं, टॉपिक के मुताबिक तो नहीं है इनका क्वेश्चन, लेकिन रिलेट किया जा सकता है, क्योंकि आज हम खाने के हवाले से बात कर रहे हैं तो डिफरेंट लोगों के महा कंसर्न्स होते हैं कि बेमौसमी फल
और सब्जियां, जिस तरह से उनको मेथड्स पे पकाना फलों और सब्जियों को बहुत ज़रूरी है, इस तरह बेमौसमी फल का साजिद मलिक साहब पूछ रहे हैं कि अगर हम बेमौसमी सब्जियां खाने से सेहत को कोई नुकसान होता है? नुकसान तो आपने समटाइम लोगों ने किशनार की होती है, फ्रीज की होती है और 5-6 माह बाद उसको पका रहे होते हैं, कोई फायदा है ही नहीं क्योंकि न्यूट्रिएंट्स आपके सारे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। हाँ, और करेले हमने सेव करके रखे होते हैं कि इनको फलां सीजन में पका के खाएंगे। जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं माहिर ग़िज़ायात, वो यही कहते हैं अगर आपने कोई फ्रूट खाना है, कोई वेजिटेबल का इस्तेमाल करना है, कोई जूस का इस्तेमाल करना है, तो यही कहते हैं ताज़ा मौसमी फल। ठीक है, तो इट मीन्स कि जो सीजनल है आप वही चलाएं। ये फ्रोजन वेजिटेबल्स इसके तो मैं इसको रेकमेंड नहीं कर सकती। ठीक है, अवॉइड करें इसे। यासिर अकरम है दोबारा से हमारे पास, ये कह रहे हैं कि इनका क्वेश्चन है कि आजकल जो इलेक्ट्रिक कुकर्स आगे हुए हैं राइस बनाने वाले, जिनमें क्विकली आप उनको बॉयल कर लेते हैं, तो वो पूछ रहे हैं कि उसका कोई मसला तो नहीं है? नहीं, नॉट रियली। हाँ, उसमें आप कर सकते हैं उसको आराम जब हम कुकर में खाना बना सकते हैं। हाँ जी, आप उसमें आराम से कर सकते हैं। बल्कि एक और बात है कि एक और चीज़ आया है कि एयर फ्रायर, हाँ, वो बहुत अच्छी चीज है। वो तो मैं कहती हूँ किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, कॉन्शियस लोगों के लिए। बिल्कुल फिजा, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि उसमें ये है कि ऑयल नहीं आप इस्तेमाल करें, बल्कि उसमें थ्रू एयर जो है वो टेक्सचर ऐसा आ जाता है खाने में। क्योंकि मेन चीज एक बात याद रखिएगा, जब भी हम खाना खाते हैं आपकी दो चीजें होती हैं, आपका टेक्सचर होता है कि वो दिखने में कैसा लग रहा है, और पैलेटेबिलिटी कि क्या आप उसको खा भी पा रहे हैं, जायके में वो कैसे है और कैसा नहीं है। बल्कि अक्सर शोज में हम लोग यही डिस्कस करते हैं, अगर आप सादे से ज्यादा खाना भी बनाएंगे ना बिल्कुल सिंपल, अगर उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी है तो वो आराम से खा लिया जाएगा। अगर आप कोई मतलब कि मीट प्रोडक्ट अच्छी से अच्छी बना लें लेकिन उसकी कोई प्रेजेंटेशन नहीं है तो वो नहीं खाएंगे। तो मेक श्योर कि जो टेक्सचर है और जो प्रेजेंटेशन है इट शुड बी लाइक फोकस्ड। बिल्कुल। हमारे पास नेक्स्ट है अदनान खान हैं, ये कह रहे हैं जी माइक्रोवेव में खाना गर्म करने के बजाय अगर उसको मिट्टी के बर्तन में किया जाए तो ये कैसा है? मिट्टी के बर्तन की अहमियत फ़ायदे के हवाले से हमेशा अगर आप कर सकते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि उसमें ये होता है कि जो आपकी होती है ना रेस, वो इतनी मतलब के डायरेक्ट नहीं जाती है एज कम्पेयर टू माइक्रोवेव। तो अगर आप करना चाह रहे हैं तो गुड, क्योंकि आजकल देखा नहीं है हमने प्रैक्टिस में, जस्ट बिकॉज ऑफ द टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स लोगों के इतने होते हैं कि वो मिट्टी के बर्तन में अवॉइड करते हैं। हाँ, हांडियां जो होती हैं वो बना लेते हैं, लेकिन वही कॉन्सेप्ट मैंने रेस्टोरेंट्स में देखा है। अगर आप चिकन कढ़ाई या कोई मलाई बोटी ऑर्डर कर रहे होते हैं तो वो मिट्टी की हांडी में ही आ रही होती है। अगर आप वो यूज करना चाह रहे हैं तो अब वो भी प्रेजेंटेशन उसमें हो रही होती है, पाक पीछे वो भी कढ़ाइयों में रहा होता है या इसी तरह के प्रोसेस से होके आ रहा होता है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो आप जरूर करें, अदरवाइज माइक्रोवेव को मैं फिर डिस्करेज करूंगी, मैं उसके फेवर में नहीं बोल सकती। ठीक है। मलिक फलक सहर अवान साहब हमारे पास सलाम कह रहे हैं। वालेकुम अस्सलाम। और ये कह रहे हैं हम परदेश में रहते हैं और खाना बनाकर फ्रिज में रख लेते हैं और 2-2 दिन तक इस्तेमाल करते हैं। वही बात के फ्रेश वही है बात कि अगर लेफ्ट ओवर है खाना, अगर आपने बना लिया है तो उसको आपने उसी टाइम कंज्यूम करना है। बात ये है, ठीक है आप वो कंज्यूम कर लेते हैं, आपका टाइम बच जाता है, लेकिन फिर उस खाने की जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज है वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। अगर आपने फॉर एग्जांपल उसमें कोई विटामिन अगर हैं, उसमें आयरन वगैरह है, उसमें फॉलिक एसिड है, उसमें आपका विटामिन B1, B2, B3 कोई भी विटामिन है, वो उस तरीके से मतलब कि फंक्शन परफॉर्म आपकी बॉडी में नहीं कर पाएगा, वो उस तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा जो एक फ्रेशली जो खाना आप मतलब कि जब खाएंगे तो वो एब्जॉर्ब कर ले। तो इस चीज को अवॉइड करें 2-2 दिन तक। क्या तो कोई सिंपल, हाँ अगर आपका बहुत सिंपल लाइफस्टाइल है तो वो तो रोजाना इतना टाइम नहीं लगता। कोई आप वेजिटेबल बना ले, हार्डली 25 to 30 मिनट्स लगते हैं। फ्रेश खाना खा के आपको खुद भी अच्छा लगता है। बासी खाना कंपैरेटिवली आपको उस तरह से ना टेस्ट आ रहा होता है और ना आपको वैसे से एनर्जी आ रही होती है। शायद कि मैं बहुत यूज्ड टू हूँ फ्रेश खाना खाने की, मैं एक दिन भी पुराना खाना वहाँ नहीं खा सकते। हमारे घर में बहुत से लोग हमें ये कहते हैं कि तुम लोग बहुत नखरे करते हो। नखरे नहीं, आपको फ्रेश खाना खा के आपको एक एनर्जी का एहसास होता है, आपको मजा आता है। और वही है जितना आपने खाने में, फिर रिपीट करी हूँ आज के टॉपिक में यही होगा कि जितना आपने खाना होगा उतना ही आप पकाएं, बस मेक श्योर कि खाना जाया मत हो। और दूसरा ये है, एक और मैं चीज ऐड करना चाहूंगी, बच्चों में जितनी प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं कि अगर आप देखें किसी में मसल वीकनेस हो रही है, बच्चे अभी होते नहीं है। मैं तो बल्कि लास्ट वीक मैं एक क्लाइंट डील कर रही थी तो मैं परेशान हो गई। वो बच्चा 9 साल का है और कहता है मेरा दिल घबरा रहा है। हाँ,
तो मतलब चक्कर आ रहे हैं, नहीं, बच्चों को भी चक्कर आने लग जाते हैं। बच्चों को अब आना शुरू हो गए हाँ। आजकल, तो जस्ट बिकॉज कि ठीक है उनकी जो है डाइटरी प्रैक्टिसेस जो है, उनकी जो डाइटरी हैबिट्स हैं वो बच्चे प्रॉपर फॉलो नहीं कर रहे। क्योंकि फिर क्या होता है, अगर बच्चा बार बार कंप्लेन कर रहा है तो ये भी अच्छी बात नहीं है, हो सकता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही हो जो वो आपसे कह रहा है। फिर जब हम डायग्नोस कराते हैं तो फिर पता चलता है कि जी इसमें तो मतलब कि मसल वीकनेस भी हो गई है, इसका तो इरेगुलर हार्ट बीट भी है। तो फिर बिफोर गोइंग इनटू द लाइक आगे आप थोड़ा सा अपनी डाइटरी प्रैक्टिसेस को जो है उसको देखें कि क्या हम उसको सही से इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अब जो थायामीन होता है विटामिन B1 वो तो सबसे पहले हीट से ज़्यादा हीट से डिस्ट्रॉय हो जाता है। हाँ। और फिर थायामीन के आगे से अगर जब डेफिशिएंसी होना शुरू हो जाएगी बॉडी में तो फिर आपको बेरी डिजीज जिसमें आपकी मसल वीकनेस हो रही है, आपका जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो मतलब के अफेक्ट हो रहा है, आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ये सारी अफेक्ट हो रही है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इसमें जी अगर हम खाने को ज़्यादा देर तक पकाएंगे या ज़्यादा मतलब कि तेज़ आंच पे पकाएंगे तो वो कितना मतलब डेंजरस भी है आपकी उसके लिए हेल्थ के लिए। बिल्कुल। ज़ुहैब खान अब्बासी साहब हमारे पास ये पूछना चाह रहे हैं कि मीट को कितने दिन तक फ्रीज करके रख सकते हैं? मीट को आपने हम लोगों का एक सेशन हुआ था जब हम लोगों ने ईद से पहले हुआ था तो मैंने ये कहा था कि मीट को कोशिश करें आप 3 to 4 डेज से ज़्यादा उसको प्रिजर्व मत करें, बिल्कुल भी ना करें। फिर वही होता है कि जितने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपके जितने बैक्टीरिया हैं फ्रोज़न मीट में पाए गए हैं, फ्रोज़न प्रोडक्ट्स में जितने होते हैं, तो वो उसमें क्या होता है वो जो फ्रोज़न चीज़ होती है ना हमारी जो हमने फ्रीज की हुई होती है, बैक्टीरिया उसमें मरता नहीं है। हाँ। उसकी ग्रोथ स्लो डाउन हो जाती है, वो प्रेजेंट ज़रूर होता है उसमें। तभी कहते हैं जो हमारी फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैं इसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो कोशिश करें मीट को ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 डेज से ज़्यादा एक्सीड मत करें। अच्छा वहाँ मीट की तो बात हो गई, लेकिन जब हम बच्चों के लिए प्रोडक्ट्स डिफरेंट ले रहे होते हैं, नगेट्स ले लिए, ये ले लिया स्कूल लंच बॉक्सेस के लिए, तो इनके हवाले से आप क्या कहेंगे कि हम फिर उसमें प्रिजर्वेटिव्स डालते हैं? हाँ ठीक है, वो प्रिजर्वेटिव्स डालने का मकसद ही यही होता है कि जो ग्रोथ है वो बैक्टीरिया की ना हो। हाँ ओके, तो ये सेफ है। बिल्कुल। ओके फाइन, थैंक यू महा। क्योंकि ये मेरा खुद का क्वेश्चन था, क्योंकि आजकल मैं अपने बच्चे के लिए वो नगेट्स वगैरह, क्योंकि उनके स्कूल में अलाउ नहीं है कि आपका घर का पका हुआ वो सालन वगैरह इस तरह का शोरबा वगैरह वो अलाउ नहीं करते, क्योंकि बच्चे हैं बहुत छोटे हैं, वो खुद हैंडल नहीं कर पाते, शायद इसलिए स्कूल वाले मना करते हैं। तो उनको ये इसी तरह के लंच बॉक्सेस में ऐसी चीज़ें देनी, वो पैटी बर्गर कभी दे दिया, कभी नगेट्स दे दिए, इस तरह की चीज़ें जो बच्चे इजीली, छोटे हैं अभी बहुत, तो हैंडल करना आसान होता है। हमारे पास हालत सती साहब हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे घर में ऐसा होता है कि हम दूध फ्रीज़ कर लेते हैं और जब हमें एज पर रिक्वायरमेंट चाहिए होता है तो हम उसको निकाल कर बॉयल कर लेते हैं, तो ये ठीक है? अच्छा दूध का है तो फिर वो कर सकते हैं। हाँ। दूध को अगर वो फ्रीज है, लेकिन फिर वही बात है फ्रेश चीज़ है, लेकिन जो आपकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी फ्रेश चीज़ में है ना वो फ्रोजन प्रोडक्ट में या वो हाईली कुक प्रोडक्ट में नहीं होगी। ठीक है, ये बात एक अंडरस्टूड है। अगर वो तो ठीक है, वो फिर हम लोग यही है कि खाना नहीं खाया, कुछ खाना मिल जाए या पक जाए और मतलब कि टाइम हमारा वेस्ट ना हो, तो वो तो फिर ठीक है, वो तो एक लाइफस्टाइल भी बन चुका है। हाँ। इस चीज़ को मैं डिनाई नहीं करती, लाइफस्टाइल बन चुका है कि आपने अपना टाइम बचाने के लिए चीज़ें फ्रीज की हुई हैं। हाँ। लेकिन फिर वही बात है, थोड़ा सा मतलब कि अगर आप लाइक 24 घंटे में से 12-13 घंटे अगर आप बाहर के टाइम दे रहे हैं, व्हाई नॉट 1 आवर आप अपने आप को दे रहे हैं, तो इट्स बेटर कि आप मतलब कि ताज़ा बना लें, तो इंस्टेड जो आप जो फ्रोजन प्रोडक्ट्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, नज़ाकत अली साहब हैं। नज़ाकत साहब मोस्ट वेलकम, ये काफ़ी दिनों के बाद आए हैं, रेगुलर व्यूअर है हमारे और तकरीबन इनके बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि ये इनका खुद भी स्पोर्ट्स मेरे हाल में ताल्लुक़ है, इनके क्वेश्चन से ही मैंने ऑब्जर्व किया काफ़ी बार और काफ़ी कंसर्न होते हैं। नज़ाकत साहब का क्वेश्चन है, ये पूछना चाह रहे हैं कि मटन को अगर बॉयल करके फ्रीज़ कर लिया जाए तो ये इसको कुछ दिन के बाद हम दोबारा से पका सकते हैं? कोशिश करें नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो मतलब कि हमने एक और बात है, अगर आपने मटन को फ्रीज़र से निकाला, ठीक है, फिर ये होता है कि हमने आधे से ज़्यादा उसको मतलब कि डीफ्रॉस्ट किया और फिर वापस उसको उसी पैक में रखे, जितना हमने यूज़ करना था वो निकाल के बाकी वापस उसको फ्रीजर में कर दिया, वो बहुत डेंजरस है आपकी हेल्थ के लिए। और पका हुआ फिर से आप उसको रीस्टोर करें तो नो, इसको मैं बिल्कुल इसके फेवर में नहीं हूँ। फिर वही बात है कि फ्रेश खाएं, जितना अगर ठीक है अगर बच जाता है तो वो आप सिर्फ एक दफ़ा खा सकते हैं, आप उसके बाद उसका इस्तेमाल नहीं करें। ठीक है जी। ओके जी, हमारे पास
सादत अली ख़ान है, मियाँ अकरम साहब है, मालिक फलक शेर अवान है, अप्रिशिएट कर रहे हैं, बहुत शुक्रिया। अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मोस्ट वेलकम। हमारे पास दही के हवाले से क्वेश्चन है, शहजाद रज़ा है, ये कह रहे हैं जी दही को कितने दिन तक इस्तेमाल किया जा सकता है? अच्छा, अगर फ्रिज में पड़ी हुई है तो हम कितने दिन में कंज्यूम कर सकते हैं? दही को फिर ये है कि आप उसको फिर फ्रिज में ना रखें, क्योंकि कंटेमिनेशन के चांसेस होते हैं, दही खट्टा हो जाता है। हाँ। अच्छा, और दूसरा एक और है, दही खट्टा हो गया, वैसे तो खाया नहीं जा रहा, फिर कहते हैं आप सालन में डाल लेंगे तो वो चलता है, तो अवॉइड करें इस चीज़ को। आप दही को फ्रीज कर सकते हैं। ठीक है। फिर वही बात है, अगर आपने सॉरी दही को फ्रीज कर लिया है 3 से 4 दिन से ज़्यादा आप उसको इस्तेमाल ना करें। हाँ। यानी उतना ही आप मतलब कि स्टोर करें कि कोशिश करें कि वो 3 डेज से ज़्यादा एक्सीड ना कर पाए। तो आप इसको फ्रीज कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हमने जब खाना बनाना होता है तो दही की ज़रूरत पड़ जाती है। हाँ। ठीक है, हमें टमाटरों की ज़रूरत पड़ जाती है। वहाँ हमारे घर में ये प्रैक्टिस है, अगर दही बच गया ना तो मेरी अम्मी छोटे बॉल्स में डाल के ना उसको फ्रीज कर लेती हैं, फिर वो पकने में यूज होता है। अच्छा, बल्कि एक और मैं आपको बताऊंगी, अगर दही थोड़ा सा बच जाता है ना, आप उस बचे हुए दही से आप ताज़ा घर में भी दही बना सकते हैं। हाँ। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इंस्टेड कि आप उसको वेस्ट कर दें या कुछ कर दें, आप उसी दही से घर में भी एक जो है हेल्दी, और ये आपका मतलब कि माइंड सेट भी होगा कि हाँ जी हमने घर में बनाया है, हमने अपने हाथ से बनाया है, तो हमें इस पर इतना डाउट नहीं है। और घर का दही मैंने एक बार पढ़ा भी था किसी आर्टिकल में कि घर में जो आप दही बनाते हैं या जाग लगाते हैं वो बाहर के दही से 1000 गुना बेहतर होता है, क्योंकि घर वाला जिस तरह से आपको एक भरपूर ग़िज़ाइयत दे रहा होता है वो बाजार का दही नहीं दे रहा होता। हमें नहीं पता बाजार के दही में मतलब किस तरह से वो किस प्रोसीजर से गुजरा है, हाइजीन उनकी कैसी किस बना रहे हैं, उसको रखा गया है। बिल्कुल, क्योंकि मैंने बहुत से शॉप्स में देखा गंदा सा कपड़ा आगे लगाया होता है और वो पीछे वो मट्टी के वो बड़े बड़े पड़े होते हैं उसमें लकड़ियों पे। और क्योंकि मैंने बहुत बार पीएफए की टीम्स के साथ पर्सनली भी जाकर देखा है तो बहुत गंदे हालात होते हैं। मैं यही कहूँगी कि ये दही दूध वाले जो कम अज़ कम जो मामला आप खुद कर सकते हैं, ये इसके लिए कोई मुश्किल चीज़ नहीं है वहाँ, क्योंकि मैंने रमज़ान से ये प्रैक्टिस स्टार्ट की थी घर में दही जमाने की, और फिर उसके बाद ना मज़ा आने लग जाता है। वो जब सुबह हेल्दी प्रोडक्ट जा रही है हम कंज्यूम करें, तो फिर हम क्यों बाहर की चीज़ें अनहेल्दी प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करें। और बहुत आसान सा इसका तरीका है, इसमें कोई आपको कोई फिजिकल एफर्ट भी नहीं डालनी पड़ेगी, यानी कि आपको घंटे उसके सर पे खड़े होना और चेक करना ये जम रहा है कि नहीं जम रहा। आपने जस्ट उसको साइड पे रख देना और फिर आपको सुकून होता है कि हाँ अगर ये मेरे बच्चे ने खाया या मैंने खाया तो मैंने एक अच्छी हेल्दी चीज़ खाई है कंपैरेटिवली के बाजार से लेके खाएं। ठीक है। और इसके बाद हमारे पास सादत अली खान का क्वेश्चन है, ये कह रहे हैं जी खाने को कितनी आग पर, कितने फ्लेम पर हम पका सकते हैं, क्योंकि समटाइम हमें बहुत चूल्हा फुल छोड़ा होता है। बात ये है कि आप देखें आप खाने को पका किस तरह रहे हैं। अगर आप उसको प्रेशर कुकर में पका रहे हैं उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा। अगर आप उसको मतलब कि बॉयल वगैरह करें उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा। अगर आप उसको जस्ट लाइक हांडी पे उस पर करें तो उसका टेम्परेचर डिफरेंट होगा। तो अब आप इनका थोड़ा सा क्वेश्चन है कि इनसे पूछें कि कौन सा मतलब कि मेथड जो है वो आप ज़्यादा यूज़ करते हैं। अगर हम प्रेशर कुकर की बात करते हैं तो उसमें 3 होते हैं। ठीक है, एक 1 आवर होता है, एक आधा घंटा होता है और एक 15 मिनट होते हैं। ठीक है। अगर 1 घंटा होगा तो उसमें हमारे पास 100 डिग्री सेल्सियस पे आप पकाते हैं। अगर आपके पास आधा घंटा होता है टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो 100 से 110 पे आप आ जाएंगे। अगर आपके पास 15 मिनट है टेम्परेचर और बढ़ जाएगा, क्योंकि टाइम शॉर्ट हो रहा है ना, क्योंकि हमें तो प्रेशर देना ताकि खाना जल्दी गल जाए। तो 110 से फिर वो टेम्परेचर आपका 120 पे चला जाता है। ये तो बात हो गई प्रेशर कुकर की। वैसे जो आप खाना है वो आप 60 से 70 के फ्लेम पे वो आप पका सकते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं कि मेक श्योर एक चीज का ध्यान रख लें कि खाना बहुत ज्यादा फुल आंच पे ना पकाएं, और ये भी नहीं है कि हल्की आंच पे करके खाना आप छोड़ दें। अक्सर यही होता है, मैं हर शो में डिस्कस यही करती हूँ कि हम खाना हल्की आंच पे छोड़ के अपने काम करने लग जाते हैं कि हाँ जी ये काम भी हमारा हो जाएगा, फिर हम जाते हैं, फिर हम हल्का सा चला के फिर हम फिर आ जाते हैं। तो ये बहुत डेंजरस है, आपके न्यूट्रिएंट्स इसमें डिस्ट्रॉय होंगे। ठीक है। नज़ाकत अली साहब हैं जिनका मैंने आपसे जिक्र किया था कि स्पोर्ट्स से हैं, कुछ इनका ताल्लुक ही कह रहे हैं जी इनके स्टूडेंट्स जब स्पोर्ट्स के कैंप्स में जाते हैं तो वहाँ पर उनको वही खाने को मिलता है जो स्पोर्ट्स कैंप्स की तरफ से मिलता है, तो उसमें हमें नहीं पता होता कि हम किस तरह से कि ये किस तरह के मेथड से होकर गुजरा है। जिन्होंने पूछा था कि हम बॉयल करके फ्रीज कर सकते हैं, तो ये कह रहे हैं कि फिर उसमें हमें समटाइम मे बी कि इनको ज़रूरत पड़ती हो घर से उठा के ले जाना या खुद के साथ वो कैरी करना,
तो अच्छा, इसका एक सोल्यूशन मैं आपको बताती हूँ। आजकल ना लोगों में अवेयरनेस बढ़ती जा रही है, ठीक है। आपको जैसे अगर मैं एक बात ये कहूँगी कि अगर हम कोई प्रोडक्ट लेते हैं उस पर कोई लेबल नहीं होता तो ये हमारा राइट है, ये कस्टमर का राइट है कि वहाँ के मैनेजर या जो भी है उसको क्लेम करें कि क्या है यहाँ पे लेबल क्यों नहीं है। इसी तरह देखिए स्पोर्ट्स का है या पेशेंट्स का मामला तो बहुत सेंसिटिव होता है। आपको मतलब कि इन टच रहना चाहिए उस किचन से, उनके शेफ से, उनको पता होना चाहिए कि आप खाएंगे तो अच्छे से परफॉर्म करेंगे। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज वन प्लेस, वहाँ पे हम लोग गए थे तो वहाँ पे खाना पता है किसमें पक रहा था, मार्जरीन में, और वो स्पोर्ट्स के बंदे थे, हम अपनी तरफ से और उनके शेफ्स को पता नहीं कहते अच्छा हमें तो पता था कि बटर से डेंजरस होता है, वो अपनी तरफ से ताकत प्रोवाइड कर रहे हैं जी, उन्होंने कहा ये तो बटर से होता है। तो एकदम से फिर हम लोग थोड़ा सा मतलब कि वी गॉट एस्टोनिश्ड के क्या मतलब है ना। तो इसी वजह से आपका जो है शेफ से और किचन से आपका डायरेक्ट, क्योंकि अगर आप कोई मतलब कि स्पोर्ट्स पर्सन है, अगर आप कोच हैं तो इट्स योर राइट, क्योंकि आपने आंसरेबल आगे जो आपके स्टूडेंट्स हैं उनको होना है कि खुदा ना ख्वासा उनमें ना कोई चेंजेस आना शुरू हो जाए। तो इट्स बेटर कि आप जो किचन के शेफ्स हैं वहाँ पर जो है उनसे आप डायरेक्ट इन टच हो और थोड़ा सा उनकी हाइजीन के बारे में और जो कुकिंग प्रैक्टिसेस हो रही हैं उसके बारे में थोड़ा सा मतलब कि जांच, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो बेशक आपको परफेक्ट बनाती है, लेकिन साथ में आपका खाना पीना, आपका लाइफस्टाइल, वो सब चीज़ें मिलके ये कंप्लीट पैकेज है जिनमें अगर एक भी चीज़ मिसिंग होगी तो आपकी परफॉर्मेंस पर असर पड़ेगा। खालिद सती साहब हमारे पास ये पूछना चाह रहा है, प्रेशर कुकर के इस्तेमाल को आप रिकमेंड करती हैं? प्रेशर कुकर का इस्तेमाल ये है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स एज कम्पेयर टू अदर मेथड्स कम डिस्ट्रॉय होते हैं। तो प्रेशर कुकर का इस्तेमाल मैं रेकमेंड बिल्कुल करती हूँ। फिर वही बात है, ऐसा करेंगे यानी ये ना हो ना कि आप अच्छा कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि आप हर चीज़ ना, एक और चीज़ होती है शॉर्ट मेथड, हर चीज़ को आप प्रेशर कुकर में बनाए जा रहे हैं। तो इसको भी आप अवॉइड करें। सब्जियां तो सब्जियां ना बनाएं प्रेशर कुकर में। सब्जियां इसमें ये होता है ठीक है गल तो जाती हैं, लेकिन अगर आप इसका डिसएडवांटेज देखेंगे वो सॉगी हो जाती हैं, वो सॉफ्ट हो जाती हैं, और फिर क्या होता है वो आहिस्ता से ना अपना जो वाटर है वो लीच आउट करना शुरू कर देते हैं, तो फिर उसका वो जायका नहीं रहता। ठीक है, वही बात है कि खाना पकाने में आपने इस तरह बनाना है कि उसकी न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज भी रिटेन रहे और उसका जो प्रेजेंटेशन है, उसका जो जायका है, दिखने में वो कैसा है, वो सारी आपने जो चीज़ें हैं उसको आपने ज़रूर एक ही उसमें फोकस में रखना है। ठीक है जी बिल्कुल। हमारे पास मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी टाइमलाइन पे शेयर करें ताकि ज़्यादा लोग इससे फैसिलिटेट हो सकें। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो किचन में काम कर रहे होते हैं जिनको नहीं इतना पता होता, तो हमारा ये मैसेज जो है आप ही के थ्रू अगर किसी तक पहुँच जाएगा तो ये बहुत अच्छी बात होगी। और ऐड करना चाहूँगी कि प्रैक्टिस से पहले आपने अपनी हाइजीन का ज़रूर ख्याल रखना है। प्रैक्टिस तो ठीक है हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आपकी हाइजीन कितनी इंपॉर्टेंट है। आपके नेल्स पड़े हुए, आपके बाल, अक्सर होता है आप खाना खा रहे होते हैं, आपको कोई फिजिकल मतलब कि हैजर्ड नजर आ जाता है, तो आपने अपनी अगर किसी को कोई मतलब कि इन्फेक्शन है तो ही और शी शुड नॉट गो इनटू द किचन। तो ये चीज़ें आपने ख्याल रखना है। हाँ, मैंने बहुत सी जगहों पे ऐसा चेक किया, जो फूड हैंडलर्स हैं, चेक नहीं किया कि जब मैं टीम्स के साथ जाती हूँ तो आप ऑब्जर्व करते हैं। हमारा यहाँ पे मशहूर रेस्टोरेंट था, मैं नाम नहीं उसका ले रही क्योंकि वहाँ का मैंने भी बहुत खाया हुआ था, लेकिन जब पता चला तो अवॉइड करें। वो बच्चे के हाथ गले हुए थे, और वो उसी से सब्जियां काट रहा था। तो खुदारा रहम करें, वो आपका एम्प्लॉय है, वो कोई जानवर नहीं है। और बहुत ही मशहूर एक हमारा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे क्या था, उस बंदे का हाथ जला हुआ था, वो फिर भी रोटियां लगा रहा था, वो नान और रोटियां फिर भी लगा रहा था। तो देखिए अगर उसको वो इंजरी हुई है या कुछ उसको चोट वगैरह लगी है तो उसको वर्क प्लेस पे लगी है या घर पे लगी है तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो आपका एम्प्लॉय है, आप उसका लुक आफ्टर करें, उसका मेडिकल करवाएं, उसको फैसिलिटेट करें, वो अच्छा तंदुरुस्त होके उसने आपको ही फिर बाद में सर्व करना है। तो पहले इंसानियत की बिना पर अपने वर्कर का ख्याल रखें, क्योंकि हम ये दुनिया में भी जवाबदेह हैं, हम आखिरत में भी जवाबदेह हैं कि जो हमारे मातहत काम कर रहे हैं, जिनके हम बॉस हैं, तो हम ये ना समझें कि हम बॉस हैं तो हम इन पे ऑर्डर चलाएंगे। हमने कल को उन लोगों का जवाब देना अल्लाह मियाँ को कि हमने इनको हाउ टू डील और हमने इनका कितना ख्याल रखा। तो इसलिए खुदारा कि थोड़े रेस्टोरेंट में मैं देखती हूँ छोटे छोटे बच्चे, वहाँ उनके हाथ गले हुए होते हैं, पाँव गले हुए होते हैं, वो बर्तन धो रहे होते हैं। मतलब ह्यूमैनिटी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका यही है कि आप उसको भी तकलीफ में रख रहे हैं और आप अपने जो कस्टमर्स हैं उनको भी आप डिजीज में मुब्तला। और फिर हम बात करते हैं जी हमारे कारोबार में खैर व बरकत नहीं है,
भाई हमारे कारोबार में कैसे खैर बरकत होगी? बाहर से दुकान का नाम रख के मदीना सर्विसेज हाउस या मक्का मदीना सर्विसेज हाउस, उससे खैर बरकत वो बेशक नाम से आएगी लेकिन आपके अमाल से ज़्यादा आएगी। बेहतर यही है कि आप अपने दुरुस्त करें अपने वर्कर्स का, क्योंकि PFA ने महा जब मैंने इस तरह के हमने चीज़ें ऑब्जर्व की तो PFA ने स्पेशली इनकी ट्रेनिंग सेशन करवाए, ट्रेनिंग स्कूल बनाए और फिर बाकायदा ट्रेनिंग करवाई जाती थी और वर्कर्स को पता तक नहीं होता था कि हमें किस तरह से चीज़ों को देखना है या हमें किन चीज़ों का ख्याल है कि मतलब एक ट्रेनिंग स्कूल है स्पेशली फॉर द फूड हैंडलर्स और इट्स द फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री के PFA ने ये उठाया, इस तरह का ट्रेनिंग स्कूल बनाया, इस तरह से ट्रेनिंग करवाएगी। पहले PFA वालों को इन लोगों को पकड़ के ज़बरदस्ती करवानी पड़ती थी और अब इन लोगों में इतनी अवेयरनेस आ गई है कि रेस्टोरेंट मालिकान खुद करवाते हैं। अच्छी बात है, जितनी लोगों में अवेयरनेस आती जाएगी उतना ही है कि आप लोगों ने क्वेश्चंस करने हैं जिस चीज़ से आप सेटिस्फाइड नहीं हैं, ताकि आपका भी जो है एक कंसाइज वो भी क्लियर हो जाए और दूसरे का भी कि हाँ जी उसको पता है, उसको इतनी सेंस है। हाँ। तो हमें अब केयरफुल हो जाना चाहिए। हाँ, और बहुत से रेस्टोरेंट्स अब कर रहे हैं जिन्हें अपना नाम बनाना है, मार्केट बनानी है, अपना ब्रांड बनाना है, तो वो कंसर्न है कि हम लोगों को क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो प्रोवाइड करें। जी बिल्कुल, बहुत से लोग यहाँ पर हमें हेल्थ के हवाले से पूछ रहे हैं कि वज़न कम कैसे करना है, वेट गेन कैसे करना है, तो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी कि आप हमारा जो न्यूट्रिशन क्लिनिक है वहाँ पर विजिट करें, आप वहाँ पर आए, अपने मसले मसाइल बताएं, आपके कंसर्न्स के हवाले से अकॉर्डिंग टू योर पर्सनालिटी, अकॉर्डिंग टू योर लाइफस्टाइल आपको वहाँ पर तमाम डाइट चार्ट बनाकर ना सिर्फ दिया जाएगा बल्कि आपको पूरा गाइड किया जाएगा किस तरह से आपको मेंटेन रखना है। अच्छा माहा, हम कुकिंग ऑयल की मैं बात करना चाहूँगी। जब हम समटाइम कुकिंग ऑयल इस तरह का यूज़ कर रहे होते हैं जिसमें हम बहुत डीप फ्राई चीज़ों को कर देते हैं, समटाइम हमारे कुकिंग मेथड्स चूँकि हम डिस्कस कर रहे हैं, तो हम किस तरह से ख्याल रखें कि हमें कितना उसको फ्राई करना है, किस तरह से ख्याल रखना है? पहले तो डीप फ्राई चीज़ें तो अवॉइड करें, लेकिन वही बात है कि अगर आप मतलब कि वंस अ मंथ करना चाह रहे हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं। अगर कोई आपका डिनर है, अगर आपने कोई मतलब कि कोई घर में फंक्शन रखा हुआ है तो उस पर ज़रूर आप कर सकते हैं। लेकिन फिर वही बात है कि अगर आपने एक दफ़ा उस ऑयल को कर लिया, आपने उसको फिर दोबारा इस्तेमाल नहीं करना। हाँ। ये तो कहते हैं हम कि रीयूज ऑफ द कुकिंग ऑयल इज़ वेरी डेंजरस टू हेल्थ, क्योंकि इसमें क्या होता है आपकी रेंसिडिटी होना शुरू हो जाती है। फिर जब वही ऑयल नेक्स्ट टाइम आप उसको उसी ऑयल में फिर अगर आपने चीज़ें फिर से कंज्यूम करना शुरू कर दी, पकाना शुरू कर दी, तो आपकी बॉडी में ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जिस टाइम हमारी बॉडी में ज़्यादा ऑक्सीडेशन होती है तब हमारे जो बॉडी के फंक्शन है वो अफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। हाँ। हार्ट प्रॉब्लम्स होना शुरू हो जाती हैं, कैंसरस होता है। जो हाँ। एक दफ़ा आपने कुकिंग ऑयल यूज़ कर लिया, आपने उसको फ्राई कर लिया, आपने फिर उसको दोबारा उस तेल का इस्तेमाल नहीं करना। नॉर्मली हम घरों में ये करते हैं, ऐड ऑन ऐड में। ये बिल्कुल गलत प्रैक्टिस है। इसको तभी तो हम कहते हैं बायोडीजल। हाँ, अब आप देख लें, फर्स्ट टाइम बायोडीजल कंपनी को देख लें, बायोडीजल मतलब अपनी बॉडी में जा रहा है तो आपको लाइक डू यू रियली एक्सपेक्ट कि आपकी जो बॉडी है क्या वो नॉर्मल फंक्शंस करेगी? तो ये अब एक तो कॉमन सेंस है ना। तो एक दफा आपने ऑयल को इस्तेमाल कर लिया और फिर बाद में आपने उसको डिस्कार्ड कर दिया, आपने उसमें दोबारा से नहीं पकाना। ये तो था कि एक तरफ। अब है कुकिंग मेथड इसका किस तरह है कि आपने फिर वही बात है प्रेजेंटेशन, आपने इतना भी उसको अच्छा ये होता है कि बहुत मतलब कि आपने फ्रोजन चीज़ है और आपने फुल जो है ऑयल को गर्म किया हुआ है और आपने डायरेक्ट उसमें डाल दिया, वो जल जाएगा। हाँ। एक तो वो जल जाएगा, ऊपर से वो अंदर से थोड़ा सा वो रहेगा कच्चा रहेगा और अंदर से फ्रीज भी रहेगा। हाँ। तो एक ये है कि आपने मतलब कि अच्छे तरीके से अपना जो पैन है, कढ़ाई है जिसमें आप बनाते हैं उसको धोना है, उसमें आपने ऑयल डालना है। ठीक है। मीडियम मतलब कि जो आपका मॉडरेट फ्लो है, आपने उस पर ऑयल को गर्म करना है और थोड़ी देर पहले जो है उस प्रोडक्ट को आप निकाल लें। क्योंकि फ्रीज हम जो हमारे समोसे होते हैं, नगेट्स होते हैं, मोस्टली डीप फ्राई करते हैं। हाँ, तो आपने इस तरह करना है, जब वो हल्के से डीफ्रॉस्ट हो जाए फिर आपने उसको जो है कढ़ाई में डालना है। और थोड़ा सा पहले चेक कर लें कि क्या ये तेल अच्छे तरीके से गर्म हो गया, क्योंकि थोड़ा सा टाइम लेता है कढ़ाई में जो ऑयल है गर्म होने में थोड़ा सा टाइम लेता है। पहले बर्तन गर्म होगा, फिर तेल गर्म होगा, फिर इन चीजों का। ठीक है, तो इसमें है थोड़ा सा पार्ट मतलब कि जो है काट के वो जो समोसा हो गया, कोई नगेट हो गया, रोल हो गया, उसका पीस आप कढ़ाई में डालें। अगर वो तेल आपको लग रहा है अच्छे से गर्म हो गया है तो आप उसमें डाल दें, वरना क्या होगा कि एक तो कच्चे तेल में भी आप नहीं पका सकते। हाँ। उसकी स्मेल रह जाती है, फिर वो खाया नहीं जाता। हाँ। और ये आपका इम्प्रेशन जो है गेस्ट पे गलत पड़ता है। तो आपने कुकिंग मेथड्स में दो हमारे पॉइंट्स होते हैं, एक न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज को आपने रिटेन रखना है और दूसरा ये है कि जो आप प्रेजेंटेशन है उसको भी आप रिटेन रखें। और एक और अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है वो क्या करते हैं, वो ओवर कुक्ड कर लेते हैं। किसी को मतलब कि आई
हैव सीन सम पीपल, वो कहते हैं जब तक वो डार्क ब्राउन जो स्कॉचिंग नहीं होता ब्लैकिश, वो नहीं होगा तो हम नहीं खाएंगे। अच्छा, वो तो अच्छा ही नहीं लग रहा होता, देखने में अच्छा नहीं लग रहा होता, खाने में कैसे अच्छा लगेगा? जब वो मीडियम कलर आ जाए, लाइट ब्राउन सा आ जाए, तो अपना इतना प्यारा सा कलर आ रहा होता है, तब आप उसको मतलब कि जो एक स्पेशली कढ़ाई का भी एक अलग से चम्मच आता है, उससे आप करें और फिर टिश्यू पेपर रखिए, फिर उसके ऊपर आप वो प्रोडक्ट डाल दे रही हैं। ऑयल होते तो वो टिश्यू पेपर एब्सॉर्ब कर लेता है। तो ये चीज है कि कभी भी तेज आंच पे या कच्चे ऑयल में चीजों को फ्राई करने से अवॉइड करें, और वैसे भी डीप फ्राइंग से आप अवॉइड करें। अगर आपने मंथली एक टाइम करना है तो ऑब्वियसली ये हमारा नेचर भी है, दिल भी कर रहा होता है, तो मैं मना नहीं करूंगी, यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि हर इंसान का दिल कर रहा होता है। तो ये नहीं कि आप बिल्कुल ही कट ऑफ कर लें, हफ्ते में महीने में एक दफा या ज्यादा से ज्यादा 2 दफा हो गया महीने में, लेकिन उससे ज्यादा नहीं। ठीक है जी, महा की बात को ही आगे बढ़ाऊंगी। ये तो हमारी घर की प्रैक्टिस थी कि हमें कुकिंग ऑयल को किस तरह से यूज़ करना है। दोबारा से जो हम घरों में नॉर्मली क्या कर रहे होते हैं, उसी कढ़ाई को संभाल देते हैं और उसी कढ़ाई में ऐड ऑन मज़ीद वो चलता ही जाता है हमारा महीनों तक। तो पंजाब फूड अथॉरिटी का फिर से क्रेडिट देना चाहूँगी इनको। पंजाब फूड अथॉरिटी ने जब स्टार्ट लिया, रेस्टोरेंट को चेक करना शुरू किया, तो बड़ी हमारी जो फूड चेन्स थी उनमें महीनों में उन्हीं में फ्राई हो रहा होता था, और ये इतना डेंजरस था महा। फिर बायोडीजल कंपनियों को पहली बार पंजाब फूड अथॉरिटी ने रजिस्टर्ड किया और पूरा उनका चेक एंड बैलेंस रखा कि आया अगर ये रेस्टोरेंट है, ये फूड चेन है, तो ये अपने 1 महीने का या 1 वीक का ऑयल अगर डिस्कार्ड कर रहे हैं तो कहाँ कर रहे हैं। उनके पास जो पूरा रिकॉर्ड था, इवन के महा आई विटनेस, पूरा चेक किया जाता था कि इन्होंने अगर इस वीक में इतना कंज्यूम किया है तो उसको जो था उसको कहाँ पे इन्होंने भिजवाया। बिल्कुल, ये तो और फिर उस कंपनी से चेक किया जाता था कि आया आपके पास वो पहुंचा भी है कि नहीं। सिर्फ ये रिलाई नहीं किया कि अगर इस प्रोडक्ट ने कह दिया, हाँ इस ब्रांड ने कह दिया जी मैंने इतना बायोडीजल को दे दिया है, जी बिल्कुल, तो ये प्रॉपर चेक रखा गया। तो ये घरों में तो हमने खुद चेक रखना है, और बाहर की हमारी सेहत की आपकी जो प्रैक्टिस है आपके घर से ही स्टार्ट हो रही है। आपका जो फर्स्ट, अगर आप कहेंगे ना हमारा किचन बेस है, वो आपका अपना किचन है। हाँ, जो अगर आपने वहां पे आपकी 2 चीजें होती हैं, एक होती है गुड हाइजीन प्रैक्टिसेस, आपने अपना ख्याल रखना, और गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। जो आप खाना बना रहे हैं, इट शुड बी फ्री ऑफ ऑल द केमिकल, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल हैजर्ड्स। बिल्कुल, खाना बनाने में अच्छा खाना बनाने वाला ही एक्सपर्ट नहीं होता, उसको अच्छे से पूरा डील करना, उसके पूरे मेथड, पूरा तरीकाकार, उन सब चीज़ों को देखना जो है ये बहुत ज़रूरी है कि आप किस तरह से इन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। अच्छा महा, मैं माइक्रोवेव की तरफ आना चाहूँगी। हम जब माइक्रोवेव में खाना बनाते हैं, पकाते हैं, तो उससे ग़िज़ाइयत में कमी आती है? अच्छा, एक तो फर्स्ट है कि अभी तक मैंने पर्सनली कोई ऐसा माइक्रोवेव मतलब कि नहीं देखा कि जो खाना हम वो बना दे खुद से। हाँ, नहीं, कुछ पे लिखा होता है, हम तो सिर्फ गर्म करने के लिए इस्तेमाल कर रहे होते हैं। मैंने भी कभी इस तरह से नहीं किया। मैं उसको नहीं रेकमेंड करूंगी। फिर वही बात है, उसमें जो रेज जा रही हैं, ठीक है, जो रेज है आपकी, वही बात ना, हम 1-2 मिनट के लिए रिकमेंड नहीं कर रहे, वो खत्म हो जाएंगी। ठीक है, वो जो रेज है, एक दफा अगर उसने खाने से इंटरेक्ट कर लिया तो आपके खाने की न्यूट्रिशन प्रॉपर्टीज तो एक दफा तो होगी जाया, लेकिन दूसरा उसमें और भी जब आप वो कंज्यूम करेंगे आपके अंदर और भी बहुत ज्यादा एबनॉर्मल चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी। तभी हम कहते हैं, आपने कभी नोटिस किया पहले इतना बीमारियों का रेट नहीं था, इतनी प्रेवलेंस नहीं थी जितनी अब बनती जा रही है। मतलब कि ये है कि हर एक को आफ्टर एवरी कैंसर कैंसर कैंसर। वाई? क्योंकि हम लोग अपनी छोटी छोटी प्रैक्टिसेस को नहीं देख रहे हैं कि ये इसी वजह से जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है सारा हमारा जो है सिस्टम जो है। तो ये है, माइक्रोवेव को मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी रेकमेंड। और प्लस दूसरा कि अगर आपको ज़्यादा ही है तो माइक्रोवेव ओवन के आते हैं बॉक्सेस, उस पर लिखा होना चाहिए कि ये लाइट को एब्जॉर्ब और रिफ्लेक्ट नहीं करता, तब आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज से नो टू। ठीक है जी, महा बिल्कुल रिकमेंड नहीं कह रही, तो आप थोड़े कॉन्शियस हो जाएं, थोड़ा ख्याल कर लें, अपने लिए आधा-पौना घंटा निकाल लें। खाना बनाने में नॉर्मली इतना ही टाइम लगता है। सादा खाएं, अच्छा खाएं, ग़िज़ाइयत से भरपूर खाएं, अपनी सेहत का ख्याल रखें, अपने बच्चों की सेहत का ख्याल रखें। बीमारियों से कम आप बच सकेंगे, बीमारियों से बच सकेंगे। राजा नवीद है, ये कह रहे हैं दाल सब्जियाँ किस तरह से पकाएं कि इनकी ग़िज़ाइयत ख़त्म ना हो? अच्छा, इसमें यही है कि सबसे पहले डिपेंड करता है, वेरी करता है पर्सन टू पर्सन कि आप कौन सा कुकिंग मेथड जो है वो अडॉप्ट कर रहे हैं, कौन सा कुकिंग मेथड को आप फॉलो कर रहे हैं। दाल होता है बॉईल कर लेते हैं, कुछ प्रेशर कर लेते हैं, ठीक है, प्रेशर कुकर में होता है कि जी हम प्रेशर दे रहे हैं, कुछ होते हैं वो पकाए रखते हैं। तो फिर वही बात है कि अगर आपने मतलब कि ज़रूर करें, लेकिन ज़्यादा देर तक अवॉइड करें। ये नहीं है कि आपने हल्की आंच पे रख दिया वो पकता जा रहा है तो उससे
प्रॉब्लम हो जाएगी। अच्छा ये होता है कि आप स्टीम कर सकते हैं, अगर आपने मसलन पानी मतलब कि दाल में पानी वगैरह डाले तो आप उसको जब कवर करेंगे तो वो स्टीम बन जाएगा, तो फिर उसमें दाल बहुत अच्छी गल भी जाती है। हाँ। ये मतलब कि मैंने प्रैक्टिस की है और ये मैंने नोटिस भी किया है, मतलब कि ना इसमें ज़्यादा टाइम लगता है, ना इसमें मतलब कि बहुत ज़्यादा हीट इसमें हमें रिक्वायर्ड होती है। तो यही है कि अच्छा, और जो वेजिटेबल्स की बात है उसको आप मॉडरेट फ्लेम पे बनाएं, जो आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है 60 to 70 to 80, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं। फिर वही बात है, उसमें जो आपके विटामिन्स मिनरल्स होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जी ठीक है, ओके जी। चूँकि हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होने को है तो मैं इसमें आपके लिए एक न्यूज़ शेयर करना चाहूँगी। न्यूज़ शेयर करने का मतलब यही होता है, टॉप स्टोरीज़ आपके साथ इस तरह से हम शेयर कर रहे होते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, ताकि हम आपको बता सकें कि पंजाब फूड अथॉरिटी की जो ऑपरेशंस की टीम है वो किस तरह से दिन रात 24 घंटे मेहनत कर रही हैं, हमारी सेहत का ख्याल रख रही हैं, मिलावट माफिया को चेक एंड बैलेंस में रखा हुआ है, किस तरह से ये उनको कंट्रोल रख के हमें बचा रही हैं ऐसी मुज़र सेहत अशिया से, ऐसे मुज़र सेहत खानों से जो हमारी सेहत के लिए बहुत ख़तरनाक है। तो वक्तन फ़वक्तन हम आपके साथ स्टोरीज शेयर करते रहते हैं ताकि आपको पता चलता रहे कि पंजाब फूड अथॉरिटी किस तरह से काविश कर रही है। आज की हमारी टॉप स्टोरी की डिटेल्स कुछ यूँ है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की हदायत पर मेयारी गोश्त की यकीनी फराहमी के लिए डायरेक्टर जनरल पंजाब फूड अथॉरिटी कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान की सरबराही में सूबा भर में चिकन पॉइंट्स की चेकिंग की गई है। सूबा भर में 769 पोल्ट्री पॉइंट्स की चेकिंग के दौरान 35 पोल्ट्री पॉइंट सील किए गए हैं और 410 किलो मुज़र सेहत गोश्त भी तल्फ किया गया है। मक्खियों, हशरात, बिल्लियों की मौजूदगी और गैर मियारी स्टोरेज के बिना पर भारी जुर्माने आयद किए गए हैं। डीजी फूड अथॉरिटी का कहना था कि लागर, मुर्दा और बीमार मुर्गियों के गोश्त की फ़रोख्त और नाकिस इंतजामात पर चिकन सेल जो हैं वो पॉइंट को सील किया गया है। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान का कहना था कि दुकानों पर गोश्त की तैयारी के लिए फूड ग्रेड टेबल, ज़बा के लिए कौन सिस्टम, हशरात और मक्खियों से बचाव के इंतजामात लाजिम हैं। पहले से ज़िबाशुदा मुर्गी का गोश्त खरीदने के बजाय ताज़ा और सेहतमंद गोश्त को तरजीह दें। जी बिल्कुल, ये हमारी प्रैक्टिस होती है। हम इतनी जल्दी में, जिस तरह हम खाना पकाने में जल्दी कर रहे होते हैं वहाँ, इस तरह हम खरीदने में भी जल्दी कर रहे होते हैं। हम कहते हैं जी बस हमें जल्दी से दे दो जो पहले की ज़िबा पड़ी हुई है, बस हमें गोश्त चाहिए। हमें गोश्त लेना ही बड़ा टास्क नहीं है, अच्छा गोश्त लेना बड़ा टास्क है। तो मेक श्योर करें कि आप किस तरह से खरीदारी कर रहे हैं, क्योंकि आप पैसे लगा रहे हैं। तो पंजाब फूड अथॉरिटी जहाँ पर काविशें कर रही हैं, हमें भी चिकन बैलेंस रखना है, हमें भी एहतियात रखना है। जी माहा, एंड पर अगर आप कोई मैसेज आज के टॉपिक के हवाले से ऐड करना चाहें। मैसेज यही है कि अगर आपने अपनी हेल्थ के बारे में बहुत ज़्यादा कंसर्न है, आपका मतलब कि ये राइट है। एक तो फर्स्ट कि आप मतलब हम जो प्रोग्राम्स वगैरह कर रहे हैं पंजाब फूड अथॉरिटी के प्लेटफॉर्म से, तो आपकी जो क्वेरीज हैं यू आर मोस्ट वेलकम। और दूसरा, जितना मतलब कि आप सबसे पहले वही बात है, जो प्रैक्टिस शुरू होगी वो आपसे स्टार्ट होगी, वो आपके घर से स्टार्ट होगी, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग अदर्स। अक्सर होता है बहुत ज़्यादा फैमिलीज होती हैं, खुद तो उनका मतलब कि वो इतनी प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर रहे होते, बट व्हेन दे डाइन आउट, व्हेन दे गो आउट, तो सबसे पहले उनको उनकी हाइजीन नज़र आ रही होती है। तो अपने घर से सबसे पहले जो है प्रैक्टिस वगैरह वो स्टार्ट करें। और दूसरा ये है सिंपल मतलब कि जो है फूड वगैरह उसको कंज्यूम करें। कुकिंग प्रैक्टिसेस का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। नो डाउट अगर आप हेल्दी चीज़ें ले रहे हैं, हेल्दी चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन अगर आप उसको सही तरीके से नहीं बना रहे तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि आपकी वही जो न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज़ हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगी। एक दफ़ा अगर आपकी वो प्रॉपर्टीज़ डिस्ट्रॉय हो गई तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा, वो आपकी बॉडी में जाके एब्जॉर्ब नहीं होंगे, फिर वो आप पेट भर रहे हैं जी। और जो PFA का जो पेज है उस पर आप अपने जो कमेंट्स हैं रिगार्डिंग जो कुकिंग प्रैक्टिसेस के हैं, सो आप उस पर भेजें, तो विद इन इंशाल्लाह 48 आवर्स आपको जो है क्वेरीज उसका आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच माहा। जी बिल्कुल, अब हमारा प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया है। आज माहा ने हमें जिस तरह से बातें बताई हैं, ना सिर्फ आपकी नॉलेज में बहुत इजाफा हुआ, बल्कि मुझे खुद से बहुत सी चीज़ें पता चली हैं जो मैं रॉन्ग प्रैक्टिसेस कर रही थी, तो उससे हम सबको अवॉइड करना है। इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारा मैसेज आप लोगों के लिए यही है, और हमारा मकसद भी यही है कि ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हमें नहीं पता थी वो हमारे नॉलेज में आए और हम उनको आगे उनको एक्सपेरिमेंट करें और लॉन्ग टर्म उनको लेकर चलें। और इसी मैसेज के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। कल एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।